आपके लाइफ पार्टनर की ज़िंदगी मैं से शुरू होकर मुझ पे ही ख़त्म होती है और आपकी ज़िंदगी में आती है सिर्फ क्रिटिसिज्म और आपके किए हुए तमाम काम का क्रेडिट खुद ले लेते हैं। हाय, मैं डॉक्टर यास्मीन आज आपसे इसी तरह के खुद पसंद लोग जो कि अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते उसी पर बात करूँगी। मेरे जैसा कोई नहीं, खुद को प्यार करने वाला नार्सिसिस्ट हमेशा इसी गलत फहमी में रहता है। दरअसल ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। मैं समझती हूँ कि मेरी तरह आप में से बहुत से लोग इस बात से सहमत होंगे कि हाँ, इस तरह के लोग होते हैं जो कि हर चीज़ में बस अपने को ही सही समझते हैं, आपको गलत ठहराते हैं, आप पर तरह तरह के झूठे ब्लेम लगा देते हैं, आपके किए हुए काम का क्रेडिट खुद ले लेते हैं और हर तरह से कोशिश इनकी यही होती है। अगर आप रो रहे हैं तो उनकी मतलब ये नहीं होगा कि वो आपसे पूछेंगे कि क्या बात है, क्यों रो रही हो या जो भी। उन्हें आपको रुला करके अंदर से बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, वो खुश होते हैं आपको तकलीफ़ में देख करके और उल्टा ये और कह देते हैं कि दूसरे रूम में जा कर के रो लो और जब रो लेना तो फिर घर के काम में लग जाना। ये एक बहुत ही सरदर्द पर्सनैलिटी होती है कि जिसके नसीब में अगर इस तरह का हस्बैंड या वाइफ अगर आ जाए तो समझ लीजिए कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नरक बन जाती है। नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना, अपने मुंह खुद ही मियाँ मिट्ठू बनते हैं, खुद की तारीफ़ करते हैं और ख़ुद ही से प्यार करते हैं। ये इस तरह की पर्सनालिटी होती है कि अगर ये किसी महफ़िल में गए जहाँ पर जैसे आपके फ्रेंड सर्कल है तो उसमें किसी ने आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो आपको मतलब एक उस नार्सिसिस्ट को अपने अंदर मतलब ऐसा लगता है, कुछ फीलिंग इतनी गंदी सी आती है कि मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, तो वो अक्सर पार्टियों को भी छोड़ के चले आते हैं। ये इस तरह की मतलब ये फुल अटेंशन चाहने वाली पर्सनैलिटी है। लेकिन इनके साथ कमी ये होती है कि अगर आप ये चाह रहे हो तो सामने वाले को भी तो आप अटेंशन दो, तो उसको आप इमोशनली इतनी गंदी तरीके से तोड़ देते हैं कि वो इंसान जो है बेचारा बहुत तंग आ जाता है ऐसी पर्सनैलिटी से। तो इस तरह की पर्सनैलिटी जो होती है अगर आप पहचान लेते हैं तो इससे कोशिश करें कि ये डेंजरस पर्सनैलिटी से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें और कोशिश करें कि इनसे हम दूर रहें। लेकिन फिर भी अगर किसी के नसीब में इस तरह का हस्बैंड या वाइफ लिख गया है तो आपको झेलना है। लेकिन बाद में जब इंसान बहुत मजबूर हो जाता है तो कोई ना कोई कदम उठाता है। तो इसी सिलसिले में मैं आपसे बताऊँगी कि और ये क्या क्या करते हैं आपके साथ। याद रखें कि नार्सिसिस्ट से अगर आप पंगा लेंगे, मतलब ये कि आप मुस्तकिल उससे बहस करेंगे, तो आप यकीन मानिए कि वो मैनिपुलेटर भी होता है साथ में और इस तरह से शो करेगा कि सारी गलती आपकी है। अगर आप झूठे इल्ज़ाम लगा देगा, आप रो रहे हैं, कह रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि नहीं मेरी गलती नहीं है, चीखना चिल्लाना सब शुरू कर देगा और फिर आप को ही फंसा देगा कि ये आपकी गलती है। तो सामने वाला बेचारा नहीं समझ पाता, क्योंकि इनके जो ढंग होते हैं ना, बेचारे वाले आंखों में आंसू ले आएंगे कि हमने तो ये किया वो किया, लेकिन ये है ही ऐसी, इसकी वजह से ये हो गया। तो कई बार जो है ऐसा होता है कि सामने वाला गलत समझता है कि आप में ही कुछ कमी है और ये जो है अपना कॉलर सीधा करते हुए निकल जाते हैं कि अच्छा है, मतलब मैंने इसको दुख दिया और आप रो रहे हैं। लेकिन आपको उस टाइम बहुत तकलीफ़ होती है कि हमारी कहीं फॉल्ट भी नहीं है, लेकिन इसने हमें उल्टा फंसा दिया। तो आपको डरना नहीं है, आपको इसकी मतलब जो भी झूठ ये बोल रहा है उसको कोशिश ये करनी है कि आप सामने लाएं। अब कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि ये फंसेगा, तो आपके ऐसा करने से ये होगा कि इसके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि अगर मैं ऐसा करूँगा, इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाऊंगा और वो चीज़ पहले से उस जिससे आप बताओगे उसे पता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही फंस जाऊँ। तो इसलिए ये अक्सर कोशिश ये करेगा कि मैं मतलब इस तरह के इल्ज़ाम जो इस पे लगा रहा हूँ बहुत सोच समझ के लगाऊँ, मतलब ये इसकी जो आदत है ना उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। वो डरेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझी को ना फंसा दे। तो इसलिए नार्सिसिस्ट से डील करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, आपको हिम्मत से काम लेना होगा
और इसके झूठ को हर जगह पकड़कर दूसरों के सामने लाना होगा। इस तरह के जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, खुद पसंद, जो हर चीज़ में बस मैं ही मैं, दूसरा तो गया, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इनको सुधारना बहुत मुश्किल टास्क है कि आप इनको सुधारेंगे तो कभी कभी मतलब आप ही टूट जाएंगे। लेकिन फिर भी कोशिश तो इंसान करता ही है। तो इसमें ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको कोई ऐसी पर्सनैलिटी, या आपका बॉस है, या फिर आपका हस्बैंड ही है, या आपकी वाइफ है, या आपके मतलब भाई बहन है, या पेरेंट्स हैं, कोई भी, अगर इस तरह का कोई आपको मिला तो उनके साथ डील करना सीखें, ना कि उनको आज़ादी दे दें कि वो कोई कुछ भी कह रहा है और आप सुन रहे हैं। तो आपको उनके साथ डील करना आना चाहिए। ये नार्सिसिस्ट जो होते हैं एक तरह के राक्षस होते हैं, जो कि आपको जीते जी मार देते हैं, आपका खून पी जाते हैं, आप किसी लायक नहीं बचते हैं, हर वक्त आप परेशान रहते हैं, उसकी हर वक्त की मतलब हर चीज़ में उसका पिन पॉइंट कि तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, हर वक्त वो आपको परेशान ही करते रहते हैं। तो इस तरह के नार्सिसिस्ट का अगर आपने वक्त रहते इलाज नहीं किया तो ये उसकी जो पर्सनैलिटी है आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाएगी, और वो आपको हद तक नुकसान पहुंचा देंगे कि आप एक डिप्रेशन की मरीज़ बन जाएंगे। नार्सिसिस्ट पर्सन जो होता है इस तरह का होता है कि आपकी पूरी लाइफ को इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग बना देगा कि आप हर वक्त परेशान होने लगेंगे, हर बात में रोक टोक, हर वक्त बुराई, हर वक्त लड़ना झगड़ना, हर वक्त ताने देना, दुनिया जहाँ की बस बुराई बुराई बुराई, और अपने अंदर सारी अच्छाई। तो ये इतना टॉक्सिक होता है कि ये आप ही के लिए नहीं, जब बाहर भी निकलेगा ना तो बाहर वालों को भी परेशान करके रख देगा, क्योंकि इसको कोई भी चीज़ मतलब दूसरों की पसंद नहीं आती है। तो ऐसे लोगों का इलाज जो है करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इनके साथ हमदर्दी करेंगे तो पता है ये और आपके ऊपर हावी हो जाएंगे कि ये तो मतलब बेवकूफ़ है, और मेरी बात आप सोचेंगे कि शायद हम इसकी बात मान लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ये ठीक नहीं होगा, बल्कि जहाँ 4 बातें कह रहा है वहाँ 8 बातें आपके ऊपर कहेगा। तो ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी ना करें, बल्कि इनका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाएं। नार्सिसिस्ट जो है ना हर वक्त कोई ना कोई आपको परेशान करने के लिए कोई ना कोई चाल चलता ही रहता है। सबसे ज़्यादा मतलब बुरा एक्सपीरियंस तो जब होता है कि जब आप सेम बेड पे बैठे हैं और उसने आपको कुछ कहा या कोई बात है, आप रोने लगे, तो बजाय उससे अपनी गलती का एहसास होने के इस तरह से एक्ट करेगा कि मतलब मेरी तो कोई गलती नहीं है, और रो रहे हो तो रो। और कई दफ़ा तो ये भी होगा कि उठो यहाँ से दूसरे कमरे में जाओ और जा कर के वहाँ रो लो, मुझे सोने दो, मुझे कल काम पे जाना। और होता मतलब इतना बेशर्म है कि दूसरे दिन जब आप रो रहा के सुबह उठेंगी, आंखें फूली हुई हैं, नींद पूरी हुई नहीं है, तो आपसे क्या कहेगा, बेबी नाश्ता लगा दो जल्दी से, मेरे कपड़े निकाल दो, मेरा टिफ़िन तैयार कर दो। ये इस तरह की पर्सनैलिटी है, तो आप क्या करेंगे? आप तो मजबूर हैं। देखा आपने ये किस तरह की पर्सनैलिटी है। इसको आपका रोना धोना या आपका उदास होना ड्रामा लगता है। इसको ऐसा लगता है कि इसका तो रोज़ का ही तमाशा है, ये ड्रामा करती है, ये है, और इसकी तो आदत बन गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पर्सनैलिटी के साथ रहना मतलब कितना मुश्किल काम है। ये तो वही जान सकता है, कहते हैं ना कि कब्र का हाल मुर्दा जाने, हमें क्या मालूम, हम तो उसे दफना के चले आए, लेकिन होता क्या है, अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तो वो बेचारा जानता है। बिल्कुल सेम वही कंडीशन है। हम किसी से बताएंगे तो लोग क्या कह देते हैं कि चुप हो जाओ, मत बोलो, बोल बाल के चला जाएगा। लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ये चीज़ वही जानता है कि इस गंदी पर्सनैलिटी के साथ रहना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये नार्सिसिस्ट जो होते हैं इनको किसी से हमदर्दी नहीं होती है। वो हर किसी को एक तरह का मतलब
उसमें शुमार कर देते हैं कि ये तमाशा कर रहा है या कर रही है या ड्रामा है, ये अब अपनी तरफ खींचने के तरीक़े हैं। इस तरह इसका दिमाग ही ऐसा होता है कि वो ये सोचता है कि मतलब इस तरह से। तो अब धीरे धीरे क्या होता है कि वो इमोशनली आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस में डाल देता है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस में डाल देता है कि आप हर वक्त सोचते रहते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे इसको हैंडल करूं। लेकिन वो बंदा किसी तरीक़े से भी आपके काबू में नहीं आता। उल्टा होता क्या है कि आप जो है एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। कभी कभी आपको पैनिक अटैक आने लगते हैं, माइग्रेन होने लगता है, आपको हर वक्त ऐसा लगता है कि मतलब उसको देखते ही मतलब ऐसा लगता है कि निगेटिविटी छा गई, अब कुछ ना कुछ मुसीबत आने वाली है। तो इस तरह के शख्स से डील करना मतलब कहा तो यही जाएगा कि एक मतलब बहुत मुश्किल टास्क है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अब है ये मुसीबत तो उसको झेलना तो है ही, लेकिन तरीक़े आपको निकालने पड़ेंगे कि किस तरह से हम इससे बात करें और किस तरह से इसको काबू लाएं, क्योंकि ये किसी की नहीं सुनता है। अगर ये इस तरह का नार्सिसिस्ट जो है अपने माँ बाप तक की नहीं सुनेगा, वो उनको ही उल्टा सीधा सुना देगा। तो इससे बचने के लिए हमें कुछ तरीक़े अख्तियार करने पड़ते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपके पार्टनर में से कोई भी पार्टनर, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर एक नार्सिसिस्ट है तो दूसरे के लिए ज़िंदगी दो भर हो जाती है। उसके मन में हमेशा ये डर रहता है कि अब ये क्या कौन सा स्ट्रेस देगा, क्योंकि इसकी आदत है कि ये हर वक्त आपको परेशान देखकर खुश होता है। तो हर वक्त वो ये सोचेगा कि भाई अब ये आ गया तो अब ये क्या करेगा, मारेगा, पीटेगा या गालियाँ देगा या कोई गंदे इल्ज़ाम लगा देगा, या क्योंकि इनकी आदत होती है कोई सबूत कुछ नहीं और ये दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि वो ऐसी है या ऐसा है, ये वो उसको हमने वहाँ देखा इधर देखा। ये इस तरह की पर्सनैलिटी होती है। तो इसमें अब होता क्या है कि अब लड़की हो चाहे लड़का हो, जो भी हो, जिसके साथ जो ये झेल रहा है वही जानता है कि वो इस हद तक परेशान हो जाता है कि वो दिमागी मरीज़ तक बन जाता है। तो ऐसा ना हो कि आप अपनी पर्सनैलिटी या अपने आप का दिमाग ख़राब करें। इससे पहले आप जो है किसी साइकियाट्रिस्ट से जा कर के बात करें और इस नार्सिसिस्ट के बारे में बताएं कि इस तरह से हमारे घर में हो रहा है या जो भी है। तो फिर वो डॉक्टर जो है वो ख़ुद देखेगा, शायद उसको बुलाए या कुछ काउंसलिंग वगैरह करे जिससे कि फ़र्क पड़े उसके अंदर। लेकिन मैं तो ये कहूँगी इम्पॉसिबल है ये काम बहुत मुश्किल है कि किसी इस गंदी पर्सनैलिटी वाले को ठीक करना। उल्टा वो आप पर ही चिपक जाएगा। अगर अपने आप को दिखा लो जा करके, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तुम ही हो और तुम्हारी वजह से सारा होता है, मेरे में तो ऐसा कोई कमी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम्हारे अंदर कमियां हैं जो मैं कुछ कहता नहीं हूँ, जाने क्या क्या उल्टे 50,000 मतलब इल्ज़ाम जो है आप ही के ऊपर डाल देगा। फिर आप क्या करेंगे, मजबूर हो जाएंगे, फिर आप कुछ बोलेंगे नहीं, रोएंगे धोएंगे और जा कर के अपने काम में लग जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि अगर ये चला जाए तो जा कर के किसी डॉक्टर से मिलें ताकि शायद वो आपकी कुछ हेल्प कर सके। तो जब हम किसी नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ते में होते हैं, या मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपकी मैरिज हुई, आपको कुछ पता नहीं है, या आपकी लव मैरिज हुई, तो उसमें तो आप समझ जाएंगे, 2-4 बार मिले जुलेंगे, लेकिन अमूमन ये तो आप उसे छोड़ देंगे कि हटो ये तो बिल्कुल बकवास है और इस तरह का इंसान तो ज़िंदगी ख़राब करेगा। लेकिन अगर अरेंज मैरिज है तो उसमें क्या होगा, उस लड़की को तो कुछ पता नहीं है, वो बेचारी आई या आया, जो भी मतलब आप जिसको भी समझ लीजिए, तो शुरू में तो एटलीस्ट उसे पता नहीं होगा, चंद महीने उसके बाद साल गुजरेगा, उसे ये आइडिया होने लगेगा कि ये बड़ा अजीब किस्म का आदमी है या औरत है, तो हम कैसे इससे डील करें। अब आप सोचेंगे तो ज़रूर कि हाय मैं कहाँ फंस गया या फंस गई, क्या मेरा नसीब था, यही लिखा था, इससे अच्छा तो हमारी शादी ही ना हुई होती। बहुत सारे ख़यालात आपके दिमाग में आए होते, लेकिन अब आप कुछ कर भी नहीं सकते
ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हम फ़ौरन गए और बदल के ले आए। तो आप क्या कोशिश करेंगे, उस इंसान को बदलने की कोशिश करेंगे कि चलो ट्राई करते हैं, उसको बदलने की कोशिश करते हैं। तो आप उसकी हर बात मानने लगेंगे। जो भी कहा उसने, अच्छा कहा जी हुजूर, बुरा कहा जी हुजूर, मतलब आप हर चीज़ में उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगेंगे। तब आप देखिए कि आपको उसका सिला क्या मिलता है। वो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने इस तरह की हरकत करी, उसके आगे पीछे घूमे, तो फिर वो आपसे किस तरह से बिहेव करेगा। हुआ क्या, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि, और आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा कि आपने अगर किसी को प्यार दिया तो क्या उसके बदले में पलटकर आपको भी प्यार मिला? नहीं ना, क्योंकि वो अपनी खसलत से बाज आएगा ही नहीं। आप कुछ भी कर लें उसके लिए, उसकी जो हरकतें हैं वो वही सेम रहेंगी। उस टाइम आपको बहुत निराशा होगी। आप सोचेंगे कि मैं कहाँ फंस गई या फंस गया, मैंने क्या ऐसा गुनाह कर दिया कि ऊपर वाले ने मुझे इस इंसान के साथ बांध दिया। अब मेरी ज़िंदगी कटेगी तो कैसे कटेगी? ये तो हर वक्त मेरे अंदर कमियां निकालता है, मुझे बुरा भला कहता है, मेरी बुराइयां लोगों से बाहर तक करता है, और कितना भी अच्छा कर दो, लेकिन प्यार के बदले में प्यार नहीं, प्यार के बदले में आपको दुश्मनी मिलती है। बिल्कुल सेम वही कहानी आ जाती है कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। आप सोच भी नहीं सकते कि यह आदमी आपके साथ क्या कर देगा या औरत क्या कर देगी। इस हद तक ही गिर जाता है। लेकिन अफसोस कि जब आप तमाम तदबीरें करके हार जाते हैं, उसकी बात भी मानते हैं, उससे प्यार भी करते हैं, लेकिन बदले में आपको कुछ हाथ नहीं आता सिवाय डांट, गालियाँ, इल्ज़ाम, तरह तरह की मतलब पिटाई या और गलत गलत बातें। तो आप उस टाइम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मैं कहाँ फंस गया आकर के। मैं तो एक आज़ाद पंछी की तरह था या थी, लेकिन जब मेरी लाइफ कितनी अच्छी थी, आज़ाद थी, मैं आज़ाद था, जहाँ चाहता था जाता था, जो मर्ज़ी आती थी करती थी, घूमती थी, फिरती थी, मेरा फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा था, हम लोग मस्ती करते थे, माँ बाप के साथ भी हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था। हर वक्त मतलब आप एक नई बीमारी अपने दिमाग के अंदर भर लेंगे, जिससे क्या होगा, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो जाएंगे कि आप के अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस और चिड़चिड़ापन ये सब आने लगेगा। और आप ये सोचेंगे कि मुझे लगता है, ऐसा लग रहा है कि मैं भी इसी नार्सिसिस्ट की तरह अपने अंदर चेंजेस देख रही हूँ। मतलब ये कि जैसे वो कहता है कि अपने फ्रेंड सर्कल को हटा दो, मेरे फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं उनसे तुम बात करोगी या करोगे, या इसके अलावा मैं जो कहूँगा वही उसी तरह का फैशन करना है। ये नहीं है कि तुम अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनोगी, मैं जो कहूँगा वही तुम खाओगी, चाहे तुम्हें पसंद हो नहीं। मैं जो कहूँगा मतलब मैं आप समझ गए ना कि मैं मतलब मैं जो ही मैं कहूँगा वही तुम्हें करना है। तो आप समझ सकते हैं कि उस बेचारा चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसके ऊपर क्या गुजरेगी। वो तो एक तरह से कैद हो गई कि अब उसको ना आगे रास्ता दिख रहा है ना पीछे, ये करे तो क्या करे। तो होता क्या है कि जब इस तरह की कंडीशन हो जाती है तो इंसान इतना ज़्यादा थक जाता है कि उसकी मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी है, जो मतलब जिस तरह की वो थी, वो बिल्कुल मतलब एक बहुत ही अजीब सी पर्सनैलिटी हो जाती है कि वो उसके अंदर भी मतलब निगेटिविटी भर जाती है। उसको मतलब उसके साथ रहते कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अब ये इसने जान के नहीं बदला, लेकिन उस माहौल में रहते रहते उसे पता ही नहीं चला कि मैं क्या थी और मैं क्या बन गई। इस तरह से धीरे धीरे
आपका जो अपना वजूद था वो ख़त्म होता जाता है। आपकी जो सेल्फ आइडेंटिटी थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो एक कठपुतली की शक्ल में हो जाता है। मतलब वो जैसा चाह रहा है आप वैसा नाच रहे हैं, वो जिधर घुमा रहा है आप उधर घूम रहे हैं, और इधर कर रहा है इधर जा रहे हैं, जो कह रहा है वो कर रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन हो जाती है। तो ये बहुत ही दर्दनाक कंडीशन है। तो लेकिन वही वाली बात आ जाती है ना कि हमारा समाज भी कुछ ऐसा है कि अगर आप अपनी दुख पीड़ा किसी से बताएंगे भी तो मुश्किल से 5-10% लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हाँ ये गलत है। क्योंकि इस तरह का आदमी जो है ना बाहर ये शो करेगा कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, हेल्पफुल। अगर आप कुछ सामान लेके आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं और आपका बैग है या अगर आप सब्ज़ी ला रहे हैं या जो भी आप लेकर के आ रहे हैं मार्केट में, इससे मुलाकात हो गई तो आपके हाथों से छीन लेगा। अगर आप कुछ काम करने जा रहे हैं, बिजली का बिल भरने जा रहे हैं या किसी और काम से आप जा रहे हैं, बच्चे को छोड़ने जा रहे हैं और ये भी अपने बच्चे को छोड़ने, अरे 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 रहने दीजिए मैं तो जा ही रहा हूँ, मैं छोड़ दूँगा। मतलब आप बाहर वाला इस इंसान को देखकर ये नहीं समझ सकता कि ये कितने पानी में है। मतलब कहते हैं ना कि वो एक तरह एक जो वो होता है ना डुअल, जो लोग होते हैं दो तरह के। घर में कुछ है, घर में तो बेचारी या बेचारा उसकी जो शामत बनी रहती है पूरे दिन वो तो वही जानती है या जानता है, और बाहर इस शख्स की जो पर्सनैलिटी है वो ये है। तो इस चक्कर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, यही गलत कह रही है या कह रहा है, ये तो इतना अच्छा है, इसने तो मेरे इतने काम कर दिए, मेरे बच्चे को छोड़ दिया, मेरी सब्जी उठा दी, मेरा सामान पहुंचा दिया, मेरा रिजर्वेशन करा दिया। तब आपको बहुत तकलीफ होती है कि मैं इन लोगों को बताऊं तो कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं। क्योंकि वो जो लोग कह रहे हैं ना, जो आपके खिलाफ हो गया कि नहीं ये गलत है, ये तो बहुत अच्छा है, ये अच्छी है, तो उस टाइम जब आपका दिल मतलब जब टूटता है, आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते कि मैं कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं इन्हें, तब आपको बहुत तकलीफ होती है। अब होता क्या है, जब कहीं से कुछ समझ में नहीं आता तो फिर हम कोशिश में लग जाते हैं कि चलो फिर एक कोशिश करते हैं। तो हमेशा हम ये सोचते हैं कि काश कभी तो ऐसा हो कि ये हमारी तरफ भी तवज्जो करे, हमें भी अटेंशन दे, हम भी तो डिज़र्व करते हैं, हम भी तो पूरे दिन काम करते हैं, हम भी तो इसके पार्टनर हैं, ये हमसे तो कभी भी किसी भी किस्म का कुछ शेयर नहीं करता, या हमें अपनी कोई बात ऐसी पर्सनल है वो नहीं बताता। क्या हम खाली काम करने के ही हैं, अलाउद्दीन के चिराग की तरह कि इसने हाजिर किया, अब ये लाओ, अब वो लाओ, अब खाना लाओ, अब पानी लाओ, अब कपड़े धो, अब ये करो वो करो। तो आप सोचते हैं, लेकिन क्या चलो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, तो आप पूरे दिन मतलब फिर से मेहनत करने लगते हैं। लेकिन अफसोस इसके ऊपर जूं भी नहीं रेंगती। क्यों? वो इसलिए कि इसका गोल ही यही होता है कि आपको मेंटल टेंशन दी जाए। अगर वो आपसे प्यार से बात करने लगेगा, आपसे बोलने लगेगा, आपके साथ हंसने और घूमने लगेगा, तो फिर वो आपका दोस्त नहीं हो जाएगा। उसका तो मकसद यही होता है कि आपको तकलीफ़ दी जाए, और आपसे दूरी अख्तियार करता है वो इसलिए कि आप उसके लिए रो, तड़पो कि प्लीज़ मुझसे बात करो, मैं पागल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, मतलब हमारा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। वो खुद ये चाहता है कि आप परेशान हो। उससे क्या होगा, उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन होगा कि चलो अच्छा है रो रही है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इंसान ऐसा होता है कि वो आपको तकलीफ़ में देख करके खुश होता है, ये नहीं सोचता कि हाँ बात तो सही कह रही है। क्योंकि ये इंसान नहीं है, एक राक्षस है जो कि आपका खून पिए बगैर रह ही नहीं सकता। आप कुछ भी कर लो, थक जाओगे, लेकिन वो आपकी बात नहीं सुनेगा। उससे जो करना है, जो उसने ठान ली है, मैं तो मैं ही हूँ। इस तरह हर वक्त आप तकलीफ़ झेलते झेलते
मतलब आपको मतलब एक तरह का ट्रॉमा सा हो जाता है। आप मतलब उकता जाते हैं अपनी ज़िंदगी से, इतना परेशान हो जाते हैं कि हम हर काम करते हैं इसको खुश रखने के लिए, लेकिन हमें इसका सिला तो मिलता ही नहीं है। और आप धीरे धीरे चिड़चिड़े से होने लगते हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप अपना मतलब आप मैंने आपसे बताया था ना कि जो आप थे वो आप बिल्कुल बदल चुके होते हैं। जो वो गंदी पर्सनैलिटी उसकी है उसी में ही आप भी ढल जाते हैं। आप अपना फ्रेंड सर्कल बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, किसी से बात नहीं करते, किसी को फ़ोन नहीं करते। हद तो ये है कि आप अपने माँ बाप के घर भी फ़ोन नहीं करते। मतलब एक तरह से आपके अंदर जैसे कहते हैं ना, मतलब आपकी इच्छा जो है हर चीज़ के लिए मर जाती है। बस आप जीते हैं, बस जी रहे हैं जब तक ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है। अब इस नार्सिसिस्ट की एक गंदी आदत एक और होती है। इतनी गंदी आदत होती है ये कि किसी भी तरह का नुकसान हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर चीज़ का ब्लेम जो है आपको ही दिया जाएगा कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर कोई नाराज़ है रिश्तेदार में तो तुम्हारी वजह से। अगर कोई आप कोई चीज़ है घर की, राशन की या कोई चीज़ है ख़राब हो गई, दूध फट गया, तुम्हारी वजह से। तुमने फ्रिज में नहीं रखा था, तुमने ये नहीं किया था, तुमने उबाला नहीं था, वक्त पे ये नहीं किया था। हद तो ये कि अगर फ्रिज में एक सब्ज़ी, एक टमाटर या एक छोटा सा अदरक सड़ जाए, उसका भी वाबेला बना देगा। तुम्हारी वजह से होता है, तुम देखती नहीं हो। और दुनिया जहाँ की चीज़ें कि मतलब इंसान पागल हो जाए। अगर कोई चीज़ है, कोई पड़ोसी है, वो आपसे नाराज़ है, वो इससे नाराज़ है, उसका भी ब्लेम आपके ऊपर कि तुम्हारी वजह से हुआ है, इसी वजह से वो ऐसा कर रहा है, वो हमें इग्नोर कर रहा है। मतलब समझ गए ना आप कि वो छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, वो हर चीज़ में आपको ही ब्लेम करेगा। तो ये कंडीशन होती है, ऐसी पर्सनालिटी होती है कि आप जो है अगर फंस गए तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी एक मतलब जीना दो भर हो जाता है। अब अगर बदकिस्मती से आपकी शादी एक ऐसे नार्सिसिस्ट से हो गई है तो आप ये समझ लीजिए कि रोज़ जीते जी आपकी मौत है। आप रोज़ ये सोचेंगे कि शायद आज ऐसा है कल ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा होएगा नहीं, वो वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो भाई भगवान है, वो तो परफेक्ट है हर चीज़ में। बुराइयों की जड़ तो आप हैं, आप बुराइयों का पोटला हैं, सारी कमियां आप में हैं। वो तो बेचारा बहुत भला है, उसके अंदर तो कोई कमी नहीं है। ये कंडीशन होती है। इस तरह का शख्स जो है ना, हर चीज़ में आपको कल्प्रिट बना देता है। मतलब ये कि छोटी गलती हो, बड़ी गलती हो, मतलब कुछ भी हो, आप ही जिम्मेदार हैं, आप ही की वजह से ये हुआ है। पुरानी पुरानी बातें उखाड़ेगा, आपसे लड़ेगा, झगड़ेगा। फिर उसके बाद अगर उसके घर वाले आ गए तो तुमने ये नहीं किया, मेरी बहन आई थी, तुमने गले नहीं लगाया, तुमने मेरी माँ के तेल नहीं लगाया, तुमने मेरा मतलब इस तरह के बातें जो मतलब एक अच्छे इंसान के ऊपर शोभा नहीं देती। लेकिन वो मजबूर है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, इंसान इसमें कुछ कर ही नहीं सकता है। अब ये सब हरकतें वो करता है। मेरी बहन आई थी, तुम उसे गले लगाती, उसके बच्चे ने पॉटी कर दी तो तुम्हें धो देना था, वो थकी हुई थी। क्यों भाई? यही रह गया है कि घर का काम भी करो, आई हैं तो फिर उनके लिए खाना पीना भी बनाओ, घर साफ करो, सुथरा करो, फिर उनके बच्चों की पॉटी भी धो। तो ये सब मतलब चीज़ें हैं जिसमें वो हर वक्त आप ही को ब्लेम करेगा कि तुम में ये कमियां हैं, तुमने मेरे बच्चे को ठीक से नहीं पाला, तुमने ये किया है, तुम्हारे अंदर मतलब ये कि बस खाली आप जो हैं बुराइयां ही बुराइयां हैं, आपके अंदर खाली बुराइयां हैं, कोई अच्छाई नहीं है। और अगर भूले से भी किसी बाहर वाले ने आपकी तारीफ़ कर दी तो आप देखिए कि इसका पारा कितना ज़्यादा चढ़ता है। क्या कहेगा फ़ौरन? तो दिल रखने को कह दिया उन्होंने, दिल रखना बाहर के थे वो। असल तो मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में कि तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर कितनी कमियां हैं, मैं झेल रहा हूँ। नहीं तो मैं तो इतना परफेक्ट हूँ कि बस पूछो ही मत, मेरा तो नसीब ही फूट गया तुम्हारे साथ जुड़ के। इस तरह का बिहेवियर ये आपके साथ
करता है। इतना ही नहीं, वो तो इस हद तक गिर जाता है कि वो आपके घर वालों को बुरा भला कहता है, आपके माँ बाप को, आपके भाई बहन को, आपके घर वालों को, आपके रिश्तेदारों को, कि वो तो ऐसा है, वो तो ऐसे हैं, वो तो उनकी शक्लों पे, उनके रुपए पैसे पे, उनकी कोई बात है उस पे, मतलब इस तरह से कि आप अंदर से मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनली परेशान हो जाते हैं कि ये तो मुझको ही, ये तो हमारे घर वालों को भी ऐसे कह रहा है। तो इसमें होता क्या है, उस शख्स का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये होता है कि आपका मेंटल स्टेट ख़राब हो जाए। तो जाहिर सी बात है, जब आपके माँ बाप को या आपके भाई बहनों को कोई बुरा कहेगा तो आप रोएंगे, आपको तो जाहिर सी बात है आपको तकलीफ़ होगी। तो वो चाहता ही यही है कि आप किसी तरीके से रोएं और उसके दिल को तसल्ली हो। मतलब कहते हैं ना कि ठंडक पहुंच गई, ये रोई या रोया, मुझे अच्छा लगा इसको परेशान करके। तो इस पर्सनैलिटी की एक बात ये भी होती है, अब जब इस तरह की कंडीशन हर वक्त बनी रहे तो आपका क्या होगा? बुरा ही होगा, अच्छा तो होगा नहीं। अब आपका पार्टनर करता क्या, इतना आपको गैस लाइट कर देता है, आप पे ब्लेम लगाते लगाते और आप सफाइयाँ देते देते थक जाते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है कि आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी तो बिल्कुल खो ही चुके हैं, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत बचा है तो वो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ही वजह से ये हो रहा है, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है मेरी वजह से तो नहीं हो गई। वो तो चाहता ही यही है कि आप ये सोचें और वो आप सोचने लगते हैं, जबकि ये रियलिटी होती नहीं है। ये इंसान हमारे लिए फॉल्स इमेज क्रिएट करता है, धीरे धीरे हमारे दिमाग को इतना कंट्रोल कर लेता है अपनी ये गंदी हरकतों से कि हमें लगने लगता है कि हमारी गलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको चुप नहीं बैठना है, ये नहीं है कि हर चीज़ का ब्लेम आप अपने ऊपर ले लेंगे। कोई आप ब्लेम सहने तो आए नहीं, कब तक आप चुप रहेंगे? एक ना एक वक्त तो ऐसा आएगा कि आपको अपने लिए कदम उठाना पड़ेगा और इस इंसान को सबक भी सिखाना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से खामोश रहेंगे, हर चीज़ का ब्लेम अपने ऊपर लेने लगेंगे, तो भाई ये तो बहुत खुश हो जाएगा कि चलो मैंने जो किया वो इसने मान लिया। तो आपको खामोश नहीं रहना है, कोई भी चीज़ का ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना है। आप सच्चे हैं तो सच्चे हैं। देखिए असल में होता क्या है, ये इंसान अंदर से बिल्कुल खोखला होता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ ये अपनी गंदी ज़बान से हर चीज़ को जीतता है। गालियाँ भी देगा, आप पे झूठे इल्ज़ाम भी लगाएगा, आपको मारने दौड़ेगा, आपको जगह जगह बदनाम करेगा। तो आप क्या करेंगे? एक शरीफ इंसान क्या करता है? खामोश हो जाता है। 2-4 बार आप बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपनी गंदी ज़बान से आपको इतना ज़्यादा मतलब परेशान करेगा कि आप खामोश हो जाएंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये अगर आपने ऐसा कर लिया तो समझिए वो तो फिर शेर बन जाएगा। आपको क्या करना है? आपको बनना है झांसी की रानी। झांसी की रानी बनकर उसकी ऐसी की तैसी कर दीजिए और फिर देखिए कमाल कि क्या होता है। वही इंसान जो आपको परेशान करता है, आगे वो चलकर आपके लिए कुछ गलत कहने से डरेगा, सोचेगा अगर मैंने ऐसे किया तो ये तो खड़ी हो जाएगी या खड़ा हो जाएगा। अब ये वो नहीं रहा जो पहले था। समझ रहे ना मेरी बात? जुल्म सहना और जुल्म करना दोनों गुनाह है, दोनों गुनाह हैं। इस चीज़ को गांठ बांध लें आप लोग। आपने इतना ज़्यादा जुल्म सहे हैं, गालियाँ सुनी हैं, इल्ज़ामात सहे हैं, बुरा भला, मार पिटाई, तरह तरह की चीज़ें आपने सही हैं। कब तक आप बर्दाश्त करेंगे? आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके कदम उठाने के बावजूद ये शख्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो आपको कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत प्रेशियस हैं। आप अपने आप को इसके साथ रह के ये ना सोचें
कि हम तो हैं ही ऐसे हैं, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। ये तो दिमाग में कभी लाना ही नहीं। आपसे ज़्यादा प्रेशियस आपका दिमाग है। आपको करना क्या होगा, इस मनहूस कमीने आदमी को छोड़ देना होगा, छोड़ देना होगा। इससे क्या होगा, आपकी हेल्थ तो, दिमागी हेल्थ तो जाएगी, आप मेंटल मरीज बन जाएंगे। हर वक्त आप दिमागी परेशानियों में घिरे रहेंगे। साथ में आपके जो बच्चे हैं उनकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी। उनकी ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है, उनको तो अच्छा सा माहौल चाहिए ना, खुशगवार माहौल। वो शुरू से इतने गंदे माहौल में रहेंगे तो उन बच्चों का क्या होगा। वो तो शुरू से ही नार्सिसिस्ट बन जाएंगे। तो कहा यही जाता है ना कि जैसा घर का माहौल होता है बच्चे उसी में ढल जाते हैं। तो बिना कुछ सोचे समझे, देखिए ऊपर वाले ने पैदा किया है तो रोजी भी वही देता है। कुछ ना कुछ, अगर आप पढ़े हुए नहीं हैं, अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप, बहुत अच्छी बात है, आप जॉब पकड़िए। क्योंकि ये जो इंसान होता है ना, आपको, आपकी डिग्री को भी मतलब एक तरह से आग लगा देता है। वो नहीं चाहेगा कि आप बाहर निकलें, लोगों में मिलें, क्योंकि वो तो चाहता है कि आप एक कमरे में बंद रहें घुटन घुटन, और हर वक्त आप सोचते रहें इसी के बारे में। वो चाहता है कि मतलब मेरे बारे में सोचता रहे सामने वाला, तो आपको वो जॉब भी नहीं करने देता है। तो मेरी एडवाइस तो आपको यही होगी कि आप इस कमीने आदमी से दूरी अख्तियार कर लें और आप जॉब करें। और मेरी वो बहनें जो पढ़ी भी नहीं है, तो बहुत से प्रोफेशन है, मतलब आप बहुत से काम कर सकते हैं। देखिए हम चोरी नहीं कर रहे हैं, अगर हम काम करते हैं, कोई भी काम बुरा नहीं होता है। अगर हम इज्जत के साथ और ईमानदारी के साथ कोई भी काम कर रहे हैं, आप टिफ़िन वर्क कर लें, कहीं मॉल में खड़े हो जाएं, या फिर आप, मैं तो ये कहूँगी कि आप पराठा सब्जी की दुकान लगा लें, आप वो बनाएं, लोगों को खिलाएं, चाय की दुकान कर लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। कम से कम अपनी जो आपकी ज़िंदगी है वो तो आपका बच जाएगा, आपका बच्चा भी बच जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे हालात सुधरें, आप अपना सब चीज़ कर लें। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल और अपने रिश्तेदारों में और अपने मिलने जुलने वालों में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और इस तरह के नार्सिसिस्ट से कई लोग मतलब परेशान हैं, कई औरतें, कई मर्द मतलब इस तरह के लोगों से परेशान हैं, ताकि उन्हें कुछ सीख मिले, अपनी ज़िंदगी जिए। ऊपर वाले ने पैदा किया है, इसलिए नहीं पैदा किया है कि हम हर वक्त रो रहे हैं, डिप्रेशन के मरीज़ बन रहे हैं। तो आपको ये काम ज़रूर करना है, क्योंकि इस तरह के नार्सिसिस्ट के साथ रहना एक चैलेंजिंग है, यह आपको पागल कर देगा बिल्कुल। तो आप खुद भी अपनी मदद करें और दूसरों की भी मदद करें। आपको ऐसा करना पड़ेगा। आप मेरे डियर वन हैं। मैं इस तरह के वीडियो ला करके आपको एक तरह से मोटिवेट भी करती हूँ और बताती भी हूँ कि हमें खाली दवा इलाज से काम नहीं करना है, हमें अपने लिए खड़ा भी होना है। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।